बड़ी खबर भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र का आज 5वां दिन है। विधानसभा की कार्यवाही 4 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही स्थगित की गई है। बता दें कि मंत्री विजय शाह के इस्तीफे की मांग पर विपक्ष अड़ा रहा। वहीं खाद की कमी को लेकर भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता आकाश सेन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, जब से विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हुई है, अलग अलग मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने का काम कर रहा है और ऐसा ही कुछ नजारा आज भी सदन में देखने को मिला। जी, निश्चित रूप से अभिजीत, जिस तरीके से मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज 5वां दिन था और आज के दिन भी जो है विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया है। सबसे पहले विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने के पहले ही कांग्रेस के तमाम विधायक जो है खाद की बोरियां सिर पर लेकर विधानसभा परिसर पहुंचे, जहां पर विधानसभा भवन के बाहर ही गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस विधायकों ने मध्य प्रदेश में किसानों की परेशानी और खाद की किल्लत को लेकर जम के नारेबाजी की, प्रदर्शन किया और सरकार पर समय पर किसानों को खाद उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया। हालांकि उसके बाद जो है मध्य प्रदेश के जो कृषि मंत्री हैं इंदल सिंह कंसाना, उन्होंने ये साफ किया कि मध्य प्रदेश में कहीं भी खाद की कोई किल्लत नहीं है और नैनो और डीएपी की जो उपलब्धता है उसको लेकर भी विपक्ष सवाल उठा रहा था कि नैनो खाद दी जा रही है, तो ऐसी कोई बंदिश नहीं है। किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जा रही है, साफ तौर पर विपक्ष का ये कहना था। और उसके बाद जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई उसके बाद प्रश्नोत्तर काल के दौरान भी जो है कई बार तीखी नोकझोंक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच देखने को मिली। और इसी बीच जैसे ही कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने जो है भोपाल की गैस त्रासदी को लेकर सवाल पूछा और उसका जवाब देते मध्य प्रदेश के जो कैबिनेट मंत्री हैं विजय शाह, इसके पहले ही फूल सिंह बरैया जो कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने उनकी इस्तीफे की मांग कर डाली और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस मंत्री ने जो है यहाँ पर सीधे तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से कर्नल सोफिया कुरैशी ने जाबाजी का परिचय दिया था, उनको लेकर मध्य प्रदेश के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं विजय शाह, उन्होंने जो टिप्पणी की थी, इसको लेकर जो है सदन में हंगामा होने लगा और सीधे तौर पर कांग्रेस के तमाम विधायक इस दौरान जमकर नारेबाजी करने लगे और कैबिनेट मंत्री के इस्तीफे की मांग करने लगे। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से भी साफ तौर पर इस पर कहा गया कि अभी जो पूरा मामला है वो कोर्ट में विचाराधीन है और इसीलिए अभी प्रश्नोत्तर काल चलने देना चाहिए। लेकिन जो विपक्ष है वो नहीं मांगा और मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर जो है गर्भगृह में कांग्रेस के विधायक पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद विधानसभा की कार्रवाई को विधानसभा अध्यक्ष ने 10 मिनट के लिए स्थगित किया और जैसे ही कार्रवाई दोबारा शुरू हुई, दोबारा से जो है कांग्रेस के विधायक जमकर नारेबाजी करने लगे और विजय शाह के इस्तीफे की मांग करने लगे। यही कारण रहा कि फिर एक बार जो है विधानसभा की कार्रवाई को आधे घंटे के लिए स्थगित किया गया और उसके बाद भी जब विपक्ष नहीं माना तो जो विधानसभा की कार्रवाई है वो 4 अगस्त तक के लिए जो है अब स्थगित कर दी गई है। ये साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरीके से विजय शाह की टिप्पणी निकलकर सामने आई थी, खुद हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लिया था और एसआईटी का गठन करने के निर्देश भी जो है सरकार को दिए थे। तो अभी ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन जो है इस पूरे मामले को सदन में उठाने की तैयारी में और यही कारण है कि इसको लेकर विपक्ष एक पूरी रणनीति के तहत इसको न सिर्फ सेना का बल्कि भारत का अपमान करार दे रहा है। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो राहुल गांधी हैं वो लगातार जो है पाकिस्तान और चीन के समर्थन के बयान देते हैं और ऐसे में विपक्ष द्वारा इस तरीके से सदन का समय बर्बाद करना ठीक नहीं है। यही कारण रहा कि आज हंगामे के चलते पूरा दिन जो है हंगामे की भेंट चढ़ गया और अब जो अगली कार्रवाई है वो 4 अगस्त को शुरू होगी और अब ऐसे में देखना है कि सदन में किस तरीके से विपक्ष का रवैया बदलता है या विपक्ष इस्तीफे की मांग पर अड़ा रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता से जो जनहित से जो जुड़े मुद्दे हैं उस पर जो है सदन में आज चर्चा इस हंगामे के चलते नहीं हो पाई। बिल्कुल आकाश, विधानसभा वो जगह है जहां से प्रदेश की दिशा और दशा तय होती है। विधानसभा की कार्यवाही पर प्रदेश के हर एक जन की नजरें होती है, क्योंकि वहां से ही फैसले लिए जाते हैं और प्रदेश के स्वर्णिम भविष्य को लेकर वहां पर नई इबारत लिखने का भी काम किया जाता है। लेकिन जब विपक्ष को जिन मुद्दों को लेकर चर्चा करनी चाहिए, जिनको सदन के पटल पर लाना चाहिए, उन्हीं मुद्दों को लेकर विपक्ष सदन में उठाता है और फिर उसके बाद हंगामा शुरू कर देता है। तो कहीं ना कहीं ये जो मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, उनसे भी सदन को भटकाने का काम विपक्ष की ओर से किया जा रहा है। क्या ऐसा नहीं लगता है आपको?
जी बिल्कुल, ऐसा ज़रूर है कि विपक्ष ने हंगामा किया है, लेकिन विपक्ष को ये बेहतर तरीके से पता है। यही कारण है कि जिस तरीके से हमने देखा कि लगातार किसी ना किसी मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार की घेराबंदी के लिए पूरी तरीके से तैयार होकर विधानसभा पहुंच रहा है। आज भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें सुबह नजर आई थी, जब विपक्ष जो है खाद की कमी को लेकर जो है विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करता हुआ नजर आया, जमकर नारेबाजी की, और साफ तौर पर अन्नदाता किसान पर अतिरिक्त बोझ आ रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कई जगह अतिवृष्टि हुई है और इससे भी जो है किसान परेशान है। और विपक्ष का यही आरोप है कि अब किसानों को खाद की कमी के चलते जो बुआई नहीं कर पाए या जिनकी फसल खराब हो रही हैं, उनको उचित मुआवजा दिया जाए और खाद की प्रॉपर उपलब्धता पूरे मध्य प्रदेश में की जाए। लेकिन सत्ता पक्ष साफ तौर पर इन तमाम आरोपों को निराधार बता रहा है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रोटेस्ट की पॉलिटिक्स नजर आ रही है अभिजीत, क्योंकि लगातार विपक्ष प्रोटेस्ट के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मध्य प्रदेश में जो अन्नदाता है वो परेशान है, यूरिया की उपलब्धता नहीं है, खाद प्रॉपर रूप से नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में देखना होगा आने वाले समय में, क्योंकि 4 अगस्त को जब विधानसभा की कार्रवाई पुनः शुरू होगी तो वहाँ पर क्या तस्वीर निकल कर नजर आती है। क्योंकि इस मुद्दे पर तो घेराबंदी विपक्ष ने की है, लेकिन कैबिनेट मंत्री विजय शाह को लेकर विपक्ष का अगला रवैया किस तरीके से रहता है, अगला एक्शन क्या रहता है, उस पर ही तय होगा कि विधानसभा की कार्रवाई आगे चलेगी या नहीं। क्योंकि अगर विपक्ष जो है विजय शाह के मुद्दे को लेकर सीधे तौर पर अगर हम बात करें इस्तीफे की मांग पर अड़ा रहा तो कहीं ना कहीं सदन की कार्रवाई बाधित हो सकती है। हालांकि विधानसभा की कार्रवाई जब स्थगित की गई थी उस दौरान भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के साथ विधानसभा अध्यक्ष ने चर्चा भी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी सदन में हंगामा देखने को मिला। तो ये साफ है कि ये जो सत्र है ये हंगामेदार तो रहेगा ही रहेगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल तो आज हंगामा जोरदार देखने को मिला सदन में, और सदन की कार्रवाई हंगामे के चलते विपक्ष के 4 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई। तमाम जानकारी के लिए आकाश आपका बहुत शुक्रिया। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।